हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। और इस वीडियो में मैं आपको इतनी ज़्यादा ट्रिक्स और टिप्स बताने वाला हूं जो कहीं पे भी आपको सुनने को नहीं मिलेंगी और ना ही देखने को मिलेंगी। सो अगर ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज की, तो इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। इसमें आपने याद रखना है कि ग्लूकोज में हमारे पास क्या होते हैं, 6 कार्बन्स होते हैं। सो 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन्स होते हैं। ओके, अब देखा जाए, आपने कई बुक्स में देखा होगा कि डी ग्लूकोज भी लिखा होता है, एल ग्लूकोज भी लिखा होता है। तो ये जो ग्लूकोज मैंने लिखा हुआ है ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन का है, डी है या एल है। तो आपने हमेशा यही याद रखना है कि जो हमारे पास ये जो ग्रुप है ना, एल्कोहलिक ग्रुप है, इसके जो हमारे पास ये जो डायरेक्ट हमारे पास कार्बन अटैच्ड होगी, यहां पे ऐसे भी लिख सकते हो, देख सकते हो कि जो हमारे पास ग्लूकोज में सेकंड लास्ट जो कार्बन है, सेकंड लास्ट कार्बन यही है। ओके, ये जो सेकंड लास्ट कार्बन है इसके साथ जो OH ग्रुप है, अगर वो राइट साइड की तरफ है तो हमने डी लिखना है। अगर ये OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे होगा तो हमने उस ग्लूकोज उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी एल। यहां पे देखो ये OH राइट साइड की तरफ है तो इसी वजह से यहां पे लिखना है ये डी ग्लूकोज है। ओके, अब जिस भी मॉलिक्यूल का नेम हमारे पास उसके पीछे OSC आ जाता है ना, OSC, तो उसका मतलब होता है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट, तो ये क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम शुगर भी बोल सकते हैं। ओके, तो आपने यही याद रखना है। तो यहां पे 6 कार्बन हो गए, यहां पे नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ये नंबरिंग होगी। अब क्या करना, हमने इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ओके, अब आपने ये भी याद रखना है कि ये जो हमारे पास थर्ड कार्बन होगा उसके विद रिस्पेक्ट टू ही हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आएगा। कैसे, सभी में OH राइट साइड की तरफ है, बट इस थर्ड कार्बन में जो हमारे पास OH है वो क्या है, लेफ्ट साइड पे। ये आपने ध्यान में रखनी चीजें। ओके, अब हम ड्रॉ करते हैं इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर। इसको हम इस ऐसे भी बना सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये है ओपन चेन में, ये क्या है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है, मतलब सब कुछ ओपन में। अब हम इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना आपने, ओके, एक और चीज, ये जो हमारे पास ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, ओके, ये क्या हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है, ये क्या है, एल्डिहाइड है। आपको पता ना एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप डेट इज C डबल बॉन्ड O के साथ अगर दो H अटैच्ड है उसको एल्डिहाइड कहते हैं, या फिर अगर एक H रिप्लेस कर दिया जाए R के साथ, R क्या है, एल्काइल ग्रुप के साथ, तो उसको भी हम एल्डिहाइड ही बोलेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो ये क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, इसके साथ H होना चाहिए, यहाँ पे H अटैच्ड है, R की जगह मैंने ये वाला ग्रुप ले लिया, तो ये तो है एल्डिहाइड ही है ना। तो ये जो फर्स्ट कार्बन है वो क्या है, एल्डिहाइड है। ओके, अब देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर की ड्रॉ करते हैं उसको। तो सबसे पहले यहां पे C डबल बॉन्ड O लिखना, आपने फर्स्ट कार्बन लेट करना, ये C डबल बॉन्ड O। ओके, अब यहां पे 6 कार्बन है तो ऐसे ड्रॉ करो, यहां पे 1 कार्बन आएगी, मतलब सेकंड आएगी कार्बन, ये 1 होगी ना, सेकंड, यहां पे आएगी थर्ड, राइट, थर्ड आएगी, फिर उसके बाद ऐसे फोर्थ, फिर उसके बाद ऐसे फिफ्थ। ओके, अब इसके साथ, अब यहां पे जो फिफ्थ कार्बन इसके साथ क्या है, OH ग्रुप, ऐसे OH ग्रुप राइट साइड पे ड्रॉ कर दिया हमने। ओके, अब इस कार्बन के साथ, फिफ्थ कार्बन के साथ हमारे पास क्या है, ये अल्कोहलिक पार्ट डेट इज CH2OH, ये हमने ऊपर ड्रॉ कर दिया ऐसे CH2OH। इतना हो गया। अब क्या करना आपने, एक ट्रिक है, देखो जितने भी हमारे पास लेफ्ट साइड पे, जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास एटम्स या ग्रुप्स होंगे उसको हमने क्या करना है, अप साइड पे लिखना, मतलब ऊपर ड्रॉ करना है। और जो हमारे पास राइट साइड पे ग्रुप होंगे वो हमने क्या है, नीचे ड्रॉ करने इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर में। अब यहां पे देखो ध्यान से, C डबल बॉन्ड O है, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच कर दिया ऐसे मैंने। ओके, अब सेकंड कार्बन ये हमारे पास, अब इसके राइट साइड पे क्या है, OH, तो मैंने अभी बताया राइट साइड पे क्या हमने नीचे की तरफ लिखने हैं वो वाले ग्रुप्स या एटम्स, तो मैंने यहां पे OH नीचे की तरफ लिख लिया। यहां पे ट्रिक के लिए यहां पे लिख लो, अब यहां पे OH राइट साइड पे है तो हमने नीचे की तरफ ड्रॉ कर दिया। अब इसके ऊपर क्या है, H है, इसके साथ H भी तो है ना, H क्या है लेफ्ट साइड पे, तो हमने H क्या है ऊपर लिख दिया, क्योंकि लेफ्ट साइड क्या है ऊपर लिखना है हमने। अब इसके साथ थर्ड कार्बन है, यहां पे H क्या है,
राइट साइड पे तो यहाँ पे H, और ये क्या है लेफ्ट साइड पे, तो हमने इसको ऊपर ड्रॉ कर दिया ऐसे। ओके, अब क्या है फोर्थ कार्बन, फोर्थ के साथ क्या है OH क्या है राइट साइड पे है, तो इसको नीचे ड्रॉ करो और इसकी H को हमने ऊपर ड्रॉ करना है। इतना हो गया। अब क्या है यहां पे ऑक्सीजन के पास क्या है लोन पेयर्स हैं ऐसे, ऑक्सीजन के पास क्या है लोन पेयर है। अब आपने हमेशा यही याद रखना ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, अगर आपको कहीं पे भी मॉलिक्यूल के अंदर ओके हमारे पास अगर कार्बोनिल ग्रुप है ओके, और उस मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास अगर न्यूक्लियोफाइल जैसा कुछ स्पीसीज है, अब यहां पे क्या है इसके पास काफी लोन पेयर है, ये क्या है अपने लोन पेयर किसी को देना चाहता है, तभी किसी को देगा ना अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अब यहां पे देखो ये क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब कैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ध्यान से देखना। अब यहां पे क्या है ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो क्या होगा ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा ऐसे, यहां पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पे क्या है ये क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर बन गया। अब ये क्या करेगा बैक साइड से इसके ऊपर क्या है अटैक करेगा, तो यहां पे इसके बाद आएगा, हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये ऐसे OH, यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए है ना, इसके ऊपर एक लोन पेयर तो ऐसे ही रहेगा, इसका एक लोन पेयर इसमें पार्टिसिपेट हो गया ओके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। वैसे सभी ग्रुप्स ऐसे लिख दो CH2OH। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी तो क्योंकि मैंने अच्छे तरीके से आपको समझाना है, तो यहां पे हाइड्रोजन और ये यहां पे आ जाएगा, इसके साथ H है, यहां पे देखो ऐसे बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, नीचे की तरफ जाएगा ना बॉन्ड, ये ऑक्सीजन नीचे की तरफ जाएगी, तो ऐसे हमने ऐसे ही ड्रॉ कर दिया ओके। अब क्या होगा यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब क्या होगा इन दोनों चार्जेस को हमने क्या है न्यूट्रलाइज करना है। ये क्या है हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल है वो क्या अनस्टेबल है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो कभी आना ही नहीं चाहता, आना ही नहीं ना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है। पहले इसके पास अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन थे, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए और ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बन गया तो अनस्टेबल हो गया ना ये, तो इसके पॉजिटिव चार्ज को हमने स्टेबल करना है। कैसे कर सकते हैं? अब यहां पे ये जो हाइड्रोजन है हमेशा सैक्रिफाइस करता ना, कैसे करेगा? यहां पे इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए दोबारा से, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको इस बॉन्ड्स में से मिल जाते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना। अब यहां पे देखो इसने ऊपर इसके ऊपर अटैक किया ना, तो ये ऐसे अटैच हो जाएगा बॉन्ड, इन दोनों में बॉन्ड अटैच हो जाएगा ना, देखो ओके। अब यहां पे देखो आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन क्या है डबल बॉन्ड बनाता है, बट यहां पे इसने 3 बॉन्ड बनाए, 1 2 एंड 3, इसी वजह से यहां पे पॉजिटिव चार्ज आया ओके। आप ऐसे भी देख सकते हो। अब यहां पे पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये ऐसे इलेक्ट्रॉन निकले, ऐसे हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, तो यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, H पॉजिटिव बनेगा, और जब H पॉजिटिव बनेगा उसी टाइम पे इसने इसके ऊपर अटैक कर देना, क्योंकि जब हमारे पास सिस्टम में H पॉजिटिव फ्री हो जाएगा तो इसने इसके ऊपर अटैक कर देना, तो यहां पे इसके साथ H पॉजिटिव अटैच हो जाएगा, तो इसका जो नेगेटिव चार्ज होगा वो डिस्पर्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और इसका पॉजिटिव चार्ज भी खत्म हो जाएगा। किसकी वजह से? सिर्फ इस हाइड्रोजन की वजह से, इसके सैक्रिफाइस की वजह से। तो नेक्स्ट टाइम में हमारे पास ये बनेगा, ये ऐसे, यहां पे ऑक्सीजन होगा, यहां पे कार्बन, और यहां पे ये ऐसे। अब इसके साथ नीचे की तरफ OH होगा, ऊपर H है यहां पे, राइट। अब यहां पे CH2OH ऐसे ही रहेगा, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहने दो क्योंकि इनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। HOH, यहां पे भी OH, यहां पे H, और यहां पे H और OH, इतना हो गया। अब आपने देखा होगा कि ग्लूकोज 2 तरह के होता है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। अब हमने देखना कि ये कौन सा ग्लूकोज है, अल्फा वाला या बीटा वाला। अब ध्यान से समझना, ये जो हमारे पास OH है ये वाला, ये जो नया OH ग्रुप बना है, और ये जो CH2OH अल्कोहलिक पार्ट है, अगर ये दोनों आपस में ट्रांस में होंगे, ये आपस में है ट्रांस में, तो अगर ये ट्रांस में होंगे ना तो ये होगा अल्फा डी ग्लूकोज। अब ये इसको कैसे याद रखा जाए? अब देखो इसके लिए भी ट्रिक है। सबसे पहले अगर इसको भूल जाओ, अगर इसको ऑक्सीजन को भूल जाओ, ट्रांस हमारे पास क्या होता है, ऐसे होता है ना, ये ट्रांस होता है ना। अगर मान लो ये यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, ये डबल बॉन्ड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH3 है, दोनों आपस में क्या है
ऑपोजिट डायरेक्शन में ना, ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, ये दोनों आपस में क्या है, ट्रांस है। ये क्या है, ट्रांस है। अगर मैं यही स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ करूं, यहां पे CH3 और यहां पे भी CH3, तो ये दोनों आपस में सेम साइड में है, सेम प्लेन में, सेम साइड में, तो ये क्या होंगे, सिस होंगे। तो सेम केस यहां पे भी देखना है। अगर ये बॉन्ड है, यहां पे कार्बन है, ये ऐसे, इसको भूल जाओ अभी के लिए, यहां पे कार्बन है, ये OH है, ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए ना। तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रुप्स या एटम्स होते हैं, वो ट्रांस पोजीशन होती है। तो ये ट्रांस है। तो यहां पे देखो, ये क्या है, ए है ना, यहां पे ट्रांस में ए है ना, तो यहां पे भी ए लिख दिया, ए दैट इज अल्फा। तो आप ऐसे याद कर सकते हो। समझ लग गया, जब ये दोनों आपस में ऑपोजिट होंगे, समझ जाना, वहीं पे वो ट्रांस की बात कर रहा है, वो ट्रांस होगा, ट्रांस में ए आता, तो ये होगा अल्फा डी ग्लूकोज। ओके, सिमिलरली कई में पता क्या होता है, कई बुक्स में क्या कैसे बना होता है अल्फा डी ग्लूकोज, ये एच ना रिमूव किए जाते हैं, एच होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एच को निगलेक्ट किया जाता है, मतलब एच स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, तो ऐसे ही निगलेक्ट कर देते हैं। तो सिंपल OH ऐसे ही रहेगा, OH ऐसे, OH ऊपर, OH नीचे और OH ऐसे। तो आपने समझ जाना है कि वहां पे क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज है। अब सिमिलरली हम बीटा डी ग्लूकोज की बात करते हैं। तो बीटा डी ग्लूकोज में हमने क्या करना, सिस फॉर्म बनानी है। कैसे होगा? अगर ये OH ऊपर की तरफ हो और ये भी ऊपर की तरफ हो, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, बीटा डी ग्लूकोज। तो ड्रॉ करो, यहां पे आसान है ना, कुछ भी नहीं है। केमिस्ट्री ना कोई भी मुश्किल नहीं होती है, बस उसको ना कुछ रिलेट करके पढ़ा करो, तभी आपको समझ आएगा और वो आपको अच्छे तरीके से लर्न होगी। अब यहां पे ऐसे, यहां पे, अब यहां पे तो सब कुछ सेम ही रहेगा, ऐसे OH ऐसे, ये OH, यहां पे हाइड्रोजन CH2OH। अब सिर्फ यहां पे चेंज आएगा, OH ऊपर की तरफ ड्रॉ कर दो और यहां पे हाइड्रोजन नीचे की तरफ। जब ये दोनों आपस में सेम डायरेक्शन में होंगे, ऊपर की तरफ होंगे, सिस में है ना अब, तो ये सिस पोजीशन है, तो ये होगा फिर हमारे पास बीटा डी ग्लूकोज। बस ये डिफरेंस था। अगर आपको एक पता चल गया ना, तो आप दूसरा भी इजीली से ड्रॉ कर लोगे, माइंड स्ट्राइक कर जाएगा। हाँ, अगर ये नीचे की तरफ OH है, तो दूसरी जब मैंने बीटा बनाना, तो ऊपर की तरफ ड्रॉ करना मैंने OH को विद रिस्पेक्ट टू CH2 अल्कोहलिक पार्ट के साथ। अब ना यहां पे देखो, ये जो कार्बन था हमारे पास, ये फर्स्ट कार्बन था ना, देखो यहां पे ना नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन थे। तो यहां पे भी 1 2 3 4 5 एंड 6। सिमिलरली यहां पे होगा 1 2, यहां पे हाइड्रोजन लिख लो, 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल रही होगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड लाइक जरूर करना। ओके, अब यहां पे देखो, ये फर्स्ट कार्बन के विद रिस्पेक्ट टू चेंजेस आ रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन में OH के। यहां पे ये OH नीचे की तरफ है इसके कार्बन में, और इसी कार्बन ये OH क्या है, ऊपर की तरफ है। तो यहां पे इस कार्बन के विद रिस्पेक्ट टू कॉन्फ़िगरेशन चेंज आ रहा है ना, इन दोनों की वजह से, तभी तो हमारे पास दो ग्लूकोज बने हैं, अल्फा एंड डी, इसकी वजह से, इस कार्बन की वजह से। इसी वजह से ये जो ये कार्बन है ना, ये कार्बन है हमारे पास एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन। इसी वजह से ये भी एनोमेरिक कार्बन है। इसी वजह से ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, इनको हम बोलते हैं एनोमर्स। एनोमर्स, समझ लग गया? अगर हमारे पास किसी भी एक कार्बन के विद रिस्पेक्ट टू अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज देखने को मिलता है, बाकी स्ट्रक्चर सब कुछ सेम है, बस उस मॉलिक्यूल या उस एटम के विद रिस्पेक्ट टू अगर कोई चेंज दिखता है, जिसकी वजह से दो मॉलिक्यूल जनरेट हो रहे हैं, उस एटम को हम बोलेंगे एनोमेरिक एटम। ओके, इसको हम एनोमेरिक कार्बन बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह से ही दो चेंजेस आए हैं। तो इसी वजह से, इसके चेंजेस की वजह से दो हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर जनरेट हुए हैं, अल्फा एंड डी, अल्फा एंड बीटा। ओके, तो इसी वजह से इन दोनों को हम एनोमर्स बोलेंगे। अब मैं ना एक नॉलेज के लिए आपको एक चीज बताता हूं, जो किसी ने नहीं शायद बताई होगी। अब यहां पे देखो, जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो, जैसे आपके टीचर ने कह दिया कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाओ। ओके, आपने ड्रॉ कर दिया, आपने कभी पूछा कि यहां पे जो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है, वो हम हमेशा ऊपर क्यों लिखते हैं, और ये जो एल्कोहलिक पार्ट है, वो हम हमेशा नीचे क्यों लिखते हैं? कभी पूछा? नहीं पूछा होगा। बस हमने ड्रॉ कर लिया, चलो जी। बस आपको ना ये छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए कि आपको आगे चलकर कभी भी डिफिकल्टी ना हो।
अगर आप इंटरव्यू देते हो, कहीं पे भी जाते हो, किसी अच्छे कॉलेज में आपने एडमिशन लेनी है, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी, तो आपको ये सभी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए, और यही चीज़ें एग्जामिनर इंटरव्यूअर पूछता है। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ इसका रीज़न क्या है, हम इसको ऊपर क्यों लिखते हैं और इसको नीचे क्यों लिखते हैं। हमेशा वो वाला ग्रुप भी इस कार्बोहाइड्रेट चेन में ऊपर लिखा जाता है जो मोर ऑक्सीडाइज्ड होता है, जो क्या है, मोर ऑक्सीडाइज होता है। अब मोर ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है वो हम देख लेते हैं। ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है ना, तो एल्डिहाइड की ये होता है ना सी डबल बॉन्ड ओ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये मैंने जनरल लिया है। ओके, ये मैंने फॉर एग्जांपल इसको मैंने H लेट कर लिया। ओके, अब यहां पे CH3OH है, यहां पे CH2OH है ना, तो एक हाइड्रोजन मैंने इसको ले लिया, इस पूरे ग्रुप को मैंने हाइड्रोजन लेट कर लिया। यहां पे हम कौन मोर ऑक्सीडाइज्ड है, कौन लेस ऑक्सीडाइज्ड है, इसके लिए हम ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं। सबसे पहले इसको, इसकी कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करनी है, तो इसको हमने लेट कर लिया X। हाइड्रोजन जो है हमारे पास, यहां पे देखो ऑक्सीजन क्या होता है, इसका चार्ज होता है -2। ओके, जो हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, +1 शो करता है। यहां पे हाइड्रोजन +1 हो गया, एक दूसरा हाइड्रोजन है +1, इक्वल टू 0, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज नहीं है, तो इक्वल टू 0 हो गया। आई होप आपको ऑक्सीजन स्टेट निकालना आता होगा, अगर नहीं निकालना आता तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ओके, अब यहां पे इसको कैलकुलेट करो, -2 + 2 इक्वल टू 0, कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पे इक्वल टू 0 आ गया, तो यहां पे इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या है, 0 है। ओके, इसके लिए कैलकुलेट करते हैं, यहां पे इसको लेट कर लो X +3 आगे आ जाएगा। X का जो हमारे पास चार्ज होता है वो क्या होता है, +1, और OH क्या होता है, नेगेटिव होता है, +-1 इक्वल टू 0। ओके, अब इसको सोल्व करो, +3 -1 इक्वल टू 0, X + 2 इक्वल टू 0 एंड X इज इक्वल टू -2। यहां पे अल्कोहल में कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट है -2, और यहां पे एल्डिहाइड में कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट है ओनली 0। कौन ज्यादा बड़ा है, 0 ग्रेटर देन -2 होता है ना, क्योंकि ये नेगेटिव में टर्म है और ये पॉजिटिव टर्म है। ओके, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट की वैल्यू होगी वो ज्यादा मोर ऑक्सीडाइज्ड होगा, क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिए हैं। समझ लगी ना, अगर कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी एटम जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता है किसी को, उसके ऊपर उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आता है, उसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या है, ज्यादा बढ़ती है, +2 +3 +4, क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। अगर +4 किसी की ऑक्सीजन स्टेट है, उसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दिए हैं, समझ लग गया ना, तो वो उतना ज्यादा मोर ऑक्सीडाइज्ड होगा। तो यहां पे आपने तब देख लिया होगा, ये एल्डिहाइड है तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या है, 0 है, दैट इज पॉजिटिव में है। इसकी ऑक्सीजन स्टेट है अल्कोहल में -2, तो 0 इज ग्रेटर देन -2, इसी वजह से ये क्या है, मोर ऑक्सीडाइज्ड है, क्योंकि इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या है, ज्यादा है, पॉजिटिव वैल्यू में, तो इसी वजह से हम इसको ऊपर लिखते हैं। समझ लग गया ना, तो जिसकी ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा होती है उतना ज्यादा वो मोर ऑक्सीडाइज होता है, उसी वजह से हम उसको स्ट्रक्चर को ऊपर लिखते हैं। समझ लग गया, तो एक नॉलेज वाली मैंने चीज बता दी आपको। ये वीडियो काफी लेंथी हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे पास अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज जनरेट हुआ है, कौन ज्यादा स्टेबल होता है, कौन लेस स्टेबल होगा, वो डिस्कस करेंगे। उससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। इसमें हमने ग्लूकोज का डिस्कस किया, हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फ्रुक्टोज के बारे में। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक सब कुछ कर देना प्लीज। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।